क्या नहीं मिला आपको, बताइए क्या नाम है आपका? इंदिरा आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। प्रदीप सिंह बतौर सांसद कैसे हैं? वो तो समझिए कि गोबर है। काम किए उसका आपको पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला, मुखिया बोलता सरकार के में पैसे नहीं है। अपना धर्म जो है ना मुसलमान, उनको देंगे वोट। 0 माइल में किसी जगह शौचालय का व्यवस्था नहीं है। कि इंदिरा आवास क्यों नहीं आता हमारा नाम से, बोलता आपका किस्मतें खराब है। नीतीश कुमार 20,000 रुपए दिए, मिला आपको 20,000? नहीं जी, हम लोग को नहीं मिला अभी। सिर्फ वोट के टाइम में नजर आते हैं, बाकी 5 साल कौन बिल में रहते हैं इनकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया में, जहां से कभी दिग्गज नेता तस्लीमुद्दीन सांसद हुआ करते थे और विधायक हुआ करते थे। आपको बता दें कि तस्लीमुद्दीन को अररिया का गढ़ माना जाता है और इस बार उनके पुत्र यहाँ पे अररिया जिले से लगी जोकीहाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके 2 बेटे सरफराज और शहनवाज, एक राजद से और एक जनसुराज के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मगर हम मौजूद हैं अररिया विधानसभा खास में। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अररिया विधानसभा का हाल क्या है और इनकी मन में क्या है, किन की सरकार चुनेंगे, विकास हुआ है या ना हुआ है, क्योंकि अररिया को अभी भी शिक्षा के रूप में काफ़ी कमज़ोर जाना जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकिल जफर हुआ। आकिल जफर जी। आकिल बाबू, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है जी, बूढ़े हो गए हैं। देश अभी भी जवान है, आप भी जवानी है, सब जवानी है। जरा बताइएगा कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोट करने से पहले? लेकिन मेरा घर यहाँ नहीं है। कहाँ है आपका घर? हम इस पर रोटा पड़ता है। रोटा, पूर्णिया रोटा। चलिए, तो पूरे अररिया के बारे में कुछ जानते होंगे, बताइए। क्या कुछ नहीं जानते हम? कुछ नहीं जानते। आइए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं जानते। हम 20 साल से रिक्शा चलाते हैं, हमको आज तक कुछ नहीं दिया, हम कोई नहीं बोलेंगे। क्या नहीं मिला आपको, बताइए क्या नाम है आपका? इंदिरा आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, और ये 12 महीना से ये काम किए हैं। जो बोलता है डोम का काम जो दिया था नीतीश कुमार, उसका पैसा 12 महीना नहीं दिया है। आप जिस समाज का भी नाम ले, उस समाज से आप आते हैं? मतलब आप जो भी काम किए उसका आपको पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला, मुखिया बोलता सरकार के घर में पैसे नहीं है। कल सरकार के घर में पैसा नहीं रह सकता है। अभी तक भी हमें अपना ठेला चला। कौन सा पंचायत हुआ आपका? गैयारी पंचायत। विधानसभा ठाकुरगंज ही लगता है। मुखिया का नाम क्या है आपका? मसूद नाम है, मसूद नाम। क्यों नहीं पैसा दे रहा है? पैसा बोलता है कहे हम लोग की पैसा दीजिए, बोलता है पैसा सरकार का घर में है। ये नकली की, ये तो दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हैं। पैसा नहीं है, काम हम लोग छोड़ दिए हैं। 20 साल से आपको इंदिरा आवास नहीं मिला। आपकी उम्र क्या होगा? पहले अररिया में कहीं से आए हैं या पैदाइश आपकी यहीं है? कोई देखे तो एक बार मीडिया वाला हम कहें कि ये बात को जांच पड़ताल कीजिए सरकार से। हमसे अगर गलती हुआ है या कोई सिस्टम मामला हुआ है, सरकार को कहिए। बीपीएल कार्ड है आपके पास? बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है, ये क्या कहते हैं, आधार कार्ड है, और क्या कहते हैं कि अभी अगर आधार कार्ड कुछ है तो अभी दिखा दीजिए। हम लोग घर में हम लोग ये ठेला लेके आते हैं, कहाँ से देंगे? और ये क्या कहते हैं कि वो हमारा नंबर जरा इनको दे दीजिए। आपके पास जब भी मिले उस नंबर पे, आपके घर में बच्चे होंगे, उनसे व्हाट्सएप करवाइए। 7-8 बच्चे हैं आप? हाँ, 7-8 बच्चे, 4 बेटी है, 3 बेटा है। तो मुश्किल नहीं होती है काफ़ी घर चलाने में? मुश्किल तो इतना होता है भैया कि क्या बोलेंगे। आप किसी को दर्द, ऊपर वाला कहना है कि किसी को दर्द मत सुनाइए, अपना दर्द को अपने हाथ में रखिए। किसी को सुनाने से उसमें भी बुरा हो जाता है। साला गधा कैसा कि अपनी शिकायत अपने घर का करता है। इसीलिए से एक टाइम का मतलब बन जाता है खाना पीना, उसमें हम लोग किसी तरफ से 2 टाइम का चीज़ एक टाइम में बना करके 3 टाइम खा लेते हैं। क्या करेंगे? और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं चुनाव का हाल। वैसे गर्मी लग रही है, कोको कोला पी रहे हैं। हाँ, फिर हम क्या बोलेंगे? हम लोग गाड़ी बताइए। कोई बात नहीं, गाड़ी के क्या पैर को अभी तक देखिए तोड़ दिया था, अभी तक फुला हुआ, ठेला चलाते। हम बोलते हैं, जब भी कहते हैं कि इंदिरा आवास क्यों नहीं आता हमारा नाम से, बोलता आपका किस्मतें खराब है। शौचालय दिए, भरे सबको भरा, सबको मिल गया इससे पहले ही, उसमें भी नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार 20,000 रुपए दिए, मिला आपको 20,000? नहीं जी, हम लोग को नहीं मिला अभी। अप्लाई किए हैं? सब चीज किया हुआ है। वोट दीजिएगा इस बार किसी के बार? वोट देंगे, जो 10 समाज देगा तो हम लोग भी देंगे वोट। अपनी नहीं है कि आपको किसे देना है, किसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? वोट देंगे, अपनी बिरादर को वोट देंगे ना। बिरादर मतलब किनको वोट दीजिएगा, नाम बताइए जरा। अब जब वक्त आएगा तो वो दिया जाएगा। आप किसको देंगे? अभी तो बोले भी नहीं, अभी गिराए नहीं। जब वक्त आएगा दिया जाएगा। आप नीतीश को देगा कि लालू को देगा? जो समाज देगा तो वो भी देंगे।
और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, फिर बस में भी चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक आना बिरादर सब हम लोग फेंके उसको डोम का कह करके, कभी डोम का है जो हमको पैसा चाहिए, वो काम किए मजबूरी में, वो ठेला वाला काम सरकारी, वो पैसा अभी तक नहीं दे रहा। पैसा देना चाहिए हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। क्या लगता है आपको इस बार देश में, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? सर वो बात तो हम नहीं बता सकते हैं, आपका वोट किसको रहेगा? हम लोग तो जोगी ब्लॉक से है सर। जोकीहाट में भी मैंने कहा था, तस्लीमुद्दीन वहीं से आते थे। उनके 2 पुत्र लड़ रहे हैं। सीधा और साफ सवाल, दोनों में से बेहतर कौन? देखिए दोनों में से बेहतर तभी चुना जाएगा। बाकी हम फिलहाल ये बोलते हैं, तस्लीम साहब भी रह गए और प्रदीप साहब भी रह गए। हमारा 0 माइल में किसी जगह शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आज भी ऐसा भटकता है कि पूछिए मत, कहीं भी यहाँ शौचालय नहीं दिया है। देखिए इतना बड़ा 0 माइल है, इधर जोगी रोड में कोई शौचालय नहीं है और आदमी यहाँ पे उसके लिए दर दर शौचालय की समस्या है यहाँ पे। अभी तक तस्लीमुद्दीन काफ़ी बड़े नेता थे और उनको भी कहने के प्रदीप सिंह अभी यहाँ से सांसद है, उन्होंने भी अभी तक नहीं दिया। आइए और किसी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, बिहार में चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किसे वोट देंगे, किसकी सरकार बनेगी? जिसका चलेगा उसी को देंगे। साफ सुथरा जवाब नहीं देते हैं लोग। जिसका चलेगा उसको देंगे। जिसको सब देगा उसको हम भी देंगे। भाई यार मुस्कुराते हुए आ रहे हो, बताओ यार क्या नाम हुआ तुम्हारा? एमडी मेहता। एमडी मेहता। उम्र क्या हो गई है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। 18 साल। पहली बार वोट दोगे इस बार? जी। किसे वोट दोगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस? क्यों कांग्रेस को क्यों वोट दोगे? जो जरूरी मुद्दे क्या है? बोलेंगे हमसे। जरूरी मुद्दे क्या है? आइए बस में चलते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किसे वोट दीजिएगा आप? कमल छाप को। कहाँ से हैं आप? सुपौल से। सुपौल से हैं आप। कहाँ जा रहे हैं? बहादुरगंज। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव में। जी हाँ। हाँ। फिर भी कमल छाप नीतीश कुमार सरकार में वही है। तेजस्वी भी है। जाइए उससे बात कीजिए। आइए 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 आइए। बताइए बताइए। क्या बताएं? बताए तो। वन एंड ओनली नीतीश कुमार। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है इस बिहार चुनाव में किसे वोट दीजिएगा? कमल छाप बीजेपी। क्यों? क्यों तो क्यों? ये मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना। 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में दिए हैं, क्या लगता है? ये तो महिलाओं का डेवलपमेंट के लिए हुआ ना, वो खुद के पैसे के लिए, खुद का पैसा 10,000 मिला है उसको। वोट में बदलेगा 10,000? हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, एजेंडा बन सकता है कि वोट के लिए 10,000 दिया गया हो। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम की है? हाँ काम तो किया। ये अब मान लीजिए 10,000 रुपये दिए सभी को, सभी अकाउंट में। हाँ तो ये भी तो एक काम ही है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए खुद सोच सके कि मैं क्या करूँ इस पैसे का। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सामने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कह रहे थे तब कि 10,000 रुपये सबको नहीं मिला है। अगर 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि अभी पैसे आ ही रहे हैं लोगों के, तब आपका रुझान क्या रहेगा, किसे वोट दीजिएगा? वोट के वो पैसा लिए भी ना तो किसको वोट देंगे? वो पैसा खाएंगे जो तभी ना किसी को चुनेंगे। नहीं मिला हम लोग को पैसा, कहाँ? जो अपना धर्म है अपना धर्म को वोट देंगे। जो पतंग ये बातें जो आप बोल रहे हैं, ये मतलब आपको कोई बोला है या आप मन से है? नहीं, कोई नहीं बोला है, अपना मन से बोले। कोई को सिखाएगा हम लोग को? आप धर्म के आधार पे वोट कीजिएगा। अपना धर्म जो है उसको ना वोट देंगे। पतंग छापे वोट चुनेंगे तो पतंग को देंगे, और किसको देंगे? अपना धर्म जो है ना मुसलमान, उनको देंगे वोट। किसे वोट दीजिएगा? आप भी धर्म देके वोट दीजिएगा? जी नहीं, धर्म का देख के देंगे। जो देखेंगे, जैसा माहौल रहेगा वैसा करेंगे। जरूरी है क्या पैसा लेंगे तब वोट देंगे? 10,000 नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़े है कि बदल जाएंगे। जहाँ देते हैं वहीं देंगे। मुद्दे क्या हैं जरूरी? हाँ, जरूरी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? हम लोग वही कमाते हैं, खाते हैं। बाकी कोई हम लोग को सरकारी फंड कोई नहीं मिलता है, कभी भी नहीं।
सरकारी फंड हमको कभी कुछ नहीं मिला है। सरकार 10,000 दिए घर पे महिलाओं को मिला है, जी नहीं मिला है। फिर भी खुश है नीतीश कुमार से। खुश है नीतीश कुमार से, मेरा सरकार है तो खुश रहेंगे ना। और यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ही का बहन यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं के बैठेगा, हमको इस बात से हम देखते रहते हैं, बहुत तकलीफ होता है। सरकार बात कर रही है फ्री ओडीएफ की, सरकार बात कर रही है कि शौचालय हर जगह बनना चाहिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये शख्स कह रहे हैं कि इतने बड़े, आप लोग ये बताइएगा सच है या झूठ है, इतने बड़े इलाके में एक भी शौचालय नहीं है। तो यहाँ के सांसद के कान में नहीं पता कौन सी जू रेंग रही है, शायद उन तक आप लोगों ने आवेदन लिखा है सांसद को। ये तो है भैया, बस स्टैंड अंदर में आप उसमें बैठ नहीं पाइएगा, बाहर में कर लीजिए, लेकिन इतना गंदगी है, कौन जमाना में बना था। हालात काफी नासाज हैं, सफाई की काफी बुरी हाल है, यहाँ किसी को शौचालय नहीं मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं 2 अक्टूबर को। यहाँ पर बस स्टैंड है, बस स्टैंड में एक शौचालय होना चाहिए ना। शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है, जेंट्स तो अपना इधर उधर अपना ही करता है, मगर लेडीज को बहुत दिक्कत होता है। नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, ये तो इसमें हम लोग का पंचायत में है, ये पंचायत में आता। सांसद ऐलान उसको चाहिए था ना कि कहाँ है। तो प्रदीप सिंह से कभी बात हुई? सार्वजनिक जगह है ये, बोले हम लोग कहे हुए हैं। ये सवाल एक प्रदीप सिंह से, यह लोग कह रहे हैं कि आप सांसद हैं, अगर प्रदीप सिंह तक ये वीडियो पहुंचती है तो उम्मीद है कि प्रदीप सिंह इस पर कड़ी कदम लेंगे। हम लोग एक बार अररिया फिर आएंगे बिहार चुनाव कवर करने के लिए, और एक बार प्रदीप सिंह से बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और सांसद महोदय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात की मुकम्मल करेंगे कि यहाँ पे एक शौचालय का निर्माण हो। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, लोग जैसे बता रहे हैं कि शौचालय नहीं है। अगर शौचालय है भी तो उसका रेगुलेशन होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि महिलाएं जो हैं उनको एक इज्जत घर मिल सके। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है चुनाव। 10,000 रुपए आए आपके खाते में, वोट किसको रहेगा इस बार? देश की आधी आबादी है, अगर ये बात करने से कतराएंगी तो फिर देश का विकास कैसे होगा? क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद इकबाल। जरा जोर से बोलिए। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जिसको मुकद्दर साथ देगा उसकी बन जाएगा। ये बिहार में काफी खास है, लोग डिप्लोमेटिक आंसर बहुत करते हैं। आप अगर पूछे किनको वोट करेंगे तो कहेंगे विकास को वोट करेंगे। आइए और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चाय पीते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया ना? नहीं कोई नहीं। बताइए क्या लगता है जरूरी मुद्दे क्या है, बुनियादी ढांचे क्या है? ठीक ही है सब। किन चीजों को ध्यान में रखकर इस बार आप अपनी वोट को देंगे? स्वास्थ्य और विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट अररिया के 0 माइल से। आप बताइएगा हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताज़ी पोस्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अररिया के 0 माइल में। यहाँ हमें मिले हैं एक सफाई कर्मचारी। आप लोगों में से बहुत सब लोग सोच रहे होंगे कि सफाई कर्मचारी नहीं, कचरे वाले हैं। आप लोग ध्यान में रखिए कि ये कचरे वाले नहीं हैं, कचरे वाले हम हैं। ये चीज़ों को साफ सफाई करते हैं। सब इधर आइए, हम लोग साफ सुथरा करते रहते हैं। इधर आइए जरा। क्या लगता है इस बार चुनाव होने जा रहा है, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर गोड़ी चौक। इस बार आप वोट देते हैं? इससे पहले कोई वोट दिए हैं? हाँ, वोट दिए हैं। वोट तो नहीं दिए भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजा कुमार। आपका जीवन यापन कैसे होता है? ये जो आप कभी कचरा बिन रहे हैं, इसको लेकर फिर आप करते क्या हैं? कैसे आपका दिन भर में कमाई कितनी हो जाती है? वही दिन भर में कमाई 200 250, क्या करेंगे? बोतल हल्का होता है, कमाइए नहीं होता है, क्या करेंगे सर? बात है ये। 200-250 रुपए में चल जाता है घर? शादी हो रखी है आपकी? हाँ, बेटा बेटी है एक ठो। कितना बच्चा है? एक ठो है, बेटा है। एक बेटा है। तो 200 रुपए में यार क्या कमाते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो? घर अपना है? हाँ, घर अपना है तुम्हारा? अपना है अंकल, अपना है। चाहते हो कुछ रोजगार मिले, नौकरी आए? वही तो कोई काम नहीं मिलता, क्या करिए? हम लोग बचपन से यही काम करते हैं। बचपन से यही काम करते, समझ में नहीं आया कैसे? मतलब बचपन से यही काम करते, समझ में नहीं आया क्या, कैसे मतलब? यही कबाड़ी तबाड़ी चुनते हैं, क्या करेंगे सर? पढ़ाई लिखाई किए थे आप? ना, पढ़ाई लिखाई नहीं किया भैया। बच्चों को पढ़ाने का मन है? हाँ, बच्चों को पढ़ाने का मन है? बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? अभी नहीं पढ़ा रहे हैं।
अभी छोटा है लेकिन पढ़ाइएगा बच्चों को, चाहते हैं बच्चा क्या बने आप? ना सोचते हैं कुंजे पढ़ेगा, बाल बच्चा भविष्य देखेगा अच्छा। बच्चों को ये जिंदगी देना चाहेंगे जो आप ले रहे हैं? ना, ये सब नहीं देंगे, ये तो हम कर लेंगे, बाप है तो कमा ये हम कर लेंगे, लेकिन बेटा को से करने नहीं देंगे, स्कूल भेज देंगे। लगता है नीतीश कुमार अच्छा काम कर रही है? हाँ नहीं, नीतीश कुमार बेचारा बहुत अच्छा है, हम लोग को अच्छा है। क्या किया है आपके लिए? क्या किया है आपके लिए? क्या किया है नीतीश कुमार आपके लिए? ऐसे तो कुछ नहीं किया है, वही वोटा वोटी देते हैं, बस बात खत्म। बीवी के खाते में 10,000 रुपए आए हैं, सरकार 10,000 रुपए दे रही है। नहीं बीबी की नहीं, मम्मी का यार। मम्मी का आया है, तो घर में सब खुश हैं 10,000 रुपए आने से? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। कहाँ है कौन सफाई कर्मी? ये नेशनल मेल। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैसल हुआ। फैसल बाबू, आप अररिया के ही रहने वाले हैं। आपने विगत बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, तस्लीमुद्दीन को भी देखा होगा, प्रदीप सिंह को भी देखा होगा। लोग यहाँ कह रहे हैं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उससे इस तरह मौलिक बात पे आते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपका वोट किन मुद्दों पर रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी है मुद्दा, सबसे बड़का बात यही है। रोजगार नहीं है, आदमी टहल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। वोट तो किसी को देना ही है। किसे दीजिएगा फिर? किसी को दे देंगे, जो बात हम बता नहीं सकते हैं आपको, किसको देंगे। मर्जी होनी चाहिए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, जो आपके लिए काम करेगा आपको उसी के लिए वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके लिए काम करेगा कौन? इतना दिन तो सबको वोट देते आए, कोई काम नहीं किया, किसी के लिए भी कोई भी आदमी नहीं काम किया, सिर्फ वोट लेना जाना, काम नहीं किया किसी का। प्रदीप सिंह बतौर सांसद कैसे हैं? वो तो समझिए कि गोबर है, गोबर है, सिर्फ वोट के टाइम में नजर आते हैं, बाकी 5 साल कौन बिल में रहते हैं इनकी कोई गारंटी नहीं है। तस्लीमुद्दीन बतौर सांसद कैसे थे? बहुत अच्छे। उसका जैसा सांसद को है ये ना अररिया जिला में। उनके 2 बेटे चुनाव लड़ रहे हैं अभी, जोकीहाट से, शहनवाज और सरफराज। दोनों में से बेहतर कौन? अभी प्रदीप बोल रहा हम किए। बेहतर तो पहले सरफराज ही था, अभी भी सरफराज ही है। ये थे हमारे साथ अररिया 0 माइल पे कुछ लोग, और यहाँ पे और एक शख्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोजादम। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 18 साल। वोट दिए हो इससे पहले? हाँ वोट दे चुके हो? कौन से चुनाव में? हाँ कौन से? हाछम में। 18 साल तुम्हारी उम्र है, हाँ। और तुम वोट दे चुके हो? हाँ कौन से चुनाव में? हाछम में। हिल क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? कहाँ काँप रहे हैं, काँप थोड़ी रहे हैं। बोलिए सर। पता है आपको उम्र क्या होती है वोट देने की? हमारा आधार कार्ड में 19 साल, अब 19 साल हो गया है, हम वोट दे रहे हैं। ठीक है। आप नशे में लग रहे हो मुझे इस वक्त। कौन सा नशा? स्मैक। आपकी जो शरीर की हाल देख के लग रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है इस समय, लोग कहा करते हैं। क्या कहना चाहोगे? ये स्मैक मिलता है कैसे, जरा बताओ यार, बहुत लोग कह रहे हैं। इसमें नहीं पीते हम। क्या पीते हो आप? भाई कुछ नशा के नाम बताओ जो लोग करते हैं यहाँ पे। तुम नहीं करते हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। यहाँ जो गंदा लड़का सब है, बैड बॉय, कौन कौन सा नशा करता है? बहुत सारा नशा करता है। बताओ जरा। इसमें एक पीता है, दारू पीता है, कौन सा नशा नहीं करता कोई। और क्या क्या करता है? बहुत कुछ करता है, गांजा पीता है आदमी सब। आज तक कभी देखे हो किसी को पीते हुए? हाँ पीते हुए देखे हैं। कि कहाँ पीता है? पीते हुए देखे हैं, टाका वाला दौड़ाता है, पैसे लेता हफ्ता, दवाई बेचने वाले सबसे। कहाँ पीता, जाके कहाँ पीता है, किस जगह पे? हाँ किस जगह पीता है? कहीं भी पी लेता है। तुम कभी नहीं पिए हो? नहीं हम नहीं पीते हैं। स्मैक मिलता कहाँ है, को पता है कहाँ मिलता है? दुकान कहाँ है? दुकान पता नहीं है, दुकान हम नहीं लाते हैं, इसमें हम पीते ही नहीं है। दाम कितना है? दाम 250 रुपये दाम है, 250 रुपये में बेचता है। क्या बेचता है 250 में? टेबलेट? टेबलेट नहीं, इसमें कहाँ बेचता है बताओ ना एक बार। पता नहीं, हम नहीं रहते, हम पीते नहीं हैं। पता तो होगा ना, 250 रुपये दाम पता है, तो भी पता होगा कहाँ मिलता है। हमको पता नहीं, पीते नहीं ना हम।
और जिस तरीके से तुम्हारा शरीर जिस तरीके से मोटा रहा है, देखकर लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर में माँ बाप हैं? हाँ, कहते नहीं है खाने पीने के लिए कुछ? खाना पीता खाते हैं कि यार तुम खाना को खा रहे हो, खाना तुमको खा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, सच बताए तो यार अपना ख्याल रखो। और प्रशासन से अनुरोध है कि इन जैसे सूरवीर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन जैसे सूरवीर देश का भविष्य हो सकते हैं। पूरी नशे की हालत में है। बिहार में शराबबंदी है, मगर इन्होंने सूखा नशा को, हमारी भी ज़बान लड़खड़ाने लगी इनसे बात करने के बाद, इन्होंने बिहार में सूखा नशा को अपना परम ध्येय वाक्य बना लिया है। और जब से हम इस सीमांत प्रांत में हैं, उसमें एक नशा खास करके उभर के आ रहा है। हमारी सारी वीडियोस में देख सकते हैं, स्मैक। नहीं पता इसके पदार्थ को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। चाचा एक बार इधर आइएगा, चाचा। ये चाचा हमें बता सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान लग रहे थे, इनको सब कुछ पता है। चाचा बहुत से लोगों को मिलते हैं, जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मिले कि स्मैक बोल के नशा है, चला है, क्या है, कैसे युवाओं को गत में लेके जा रहा है? युवाओं को बेरोजगार है, जो बेरोजगार है तो स्मैक पिएगा? एकदम पीना ही पड़ता है, क्योंकि उसको कोई काम धंधा है नहीं। जो कमाया अपना खा लिया, क्योंकि अगर ज़्यादा कमाएगा तब ना वो रखेगा। हाँ, बेरोजगारी किसमें मिल गया, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से इसमें खरीदेगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। चोरी तो माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे? चोरी करता है, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं? हाँ? माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं? ध्यान देंगे, माँ बाप का बात मानेगा तब ना ध्यान देंगे, बात ही नहीं मानता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी चालू कर देंगे, तो होना चाहिए शराबबंदी चालू? एकदम होना चाहिए। वो चलेगी तो ये बंद हो जाएगा। इसमें शराबबंदी के चालू हो जाएगा, वो सही रहेगा। ये जो नशा है, ये सब ड्रग्स वगैरह, ये सब बंद हो जाएगा। शराब, क्या लगता है शराबबंदी चालू होना चाहिए? शराबबंदी चालू है कहाँ सर? कौन बोलता है शराबबंदी है? शराब तो घर घर पहुंचा जा रहा है अभी, दारू घर घर पहुंचा। एक लोग, दो लोग, बाबू तुम छोटे तो मत ही बोलो, अच्छा है, 3 4 लोग खड़े हैं। चारों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पे है, हकीकत ये है। इधर आइए, हकीकत है ये। बोले सर। बिहार में शराबबंदी है, हकीकत है ये। सूखा नशा, इसी तरीके से आप सूख जाइएगा अगर सूखा नशा कीजिएगा तो। इसीलिए इन सब का, ताकि आप ऐसे ना हो, आप हिल डोल सके। डायरेक्ट दिमाग में ये करता है, क्या इन्फेक्शन करता है। हाँ, दिमाग में डायरेक्ट जाता है। यार प्रशासन यहाँ कोई एक्शन नहीं लेती है क्या इन लोगों पे? आती है प्रशासन, यानी कि आने के बाद वो जैसे देखा, यानी कि पकड़ धकड़ किया, जो पकड़ाया उसको ले गया, जो नहीं पकड़ाया वो छोड़ दिया। देकर छोड़ देता है सर। तुमको छोड़ा है कभी? हाँ, रास्ते में कभी छोड़ा? हम पीते न आज तक न बहुत आदमी को पकड़ा, हम पैसे देते हुए देखे। और दवाई बेचने वाले को पैसा लेता है, हफ्ता लेता है। कौन दवाई बेचता? बताओ, नाम बताओ ना। टाइगर वाला लेता है पैसे। एक बार दोबारा बताओ। हाँ, कौन लेता है पैसा? टाइगर वाला, बोल रहा टाइगर मोबाइल वाला जो आते हैं, प्रशासन जो आता है, कमीशन लेता है। वो भी पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले नहीं, टाइगर वाले। पुलिस वाले टाइगर वाले हुए। ये टाइगर जो जीप में लेके घूमते हैं? जीप में नहीं, बाइक लेकर के। एक साइन का है, एक अपाची का है। हफ्ता लेने लगता है सर। नाम जानते हो? नाम, किसी का नाम बताओ। नाम पता नहीं है सर हमको, नाम पता एक बार प्रदीप सिंह के पास लगता है चलना चाहिए, माननीय सांसद के पास चलना चाहिए, उनको भी उनके जिले के हाल बताएं और एक बार कोशिश करते हैं कि सांसद जी को यहाँ लेके आए। जरूरी है रूबरू करने के लिए इनको, यानी कि यहाँ के बहुत पिछड़ा रह गया यहाँ का हम लोग का ये जो है अररिया। अगला सवाल विधायक जी से लगता है चुनाव में यही होगा कि विधायक जी अगर शराबबंदी, आप नीतीश कुमार को, सारे विधायकों को लगता है मिलकर एक खत लिखना चाहिए कि शराबबंदी शुरू कर दे, नहीं तो सारे युवा ये हो जाएंगे। सर पैसे लेके रास्ते में छोड़ देता है, मारता भी है, उसके बाद पैसे लेके छोड़ देता है, पकड़ता है तो कहीं भी। ये थी हमारी, क्या कहें, रिपोर्ट कहें या जनता का हाल कहें, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नशा को रोका जाए। नशा रुकनी चाहिए, वरना ये देश को युवाओं का देश कहा जाता है और ऐसा ना हो कि हमारे सारे युवा नशे की लत में आ जाए और देश गत में चला जाए। देखते रहे, बने रहे ताज़ी पोस्ट के साथ। बताइएगा हमारी एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी। ज़रूर कोशिश करेंगे हम प्रदीप सिंह से मिलने की, बात करने की। अगर नहीं भी बात करेंगे प्रदीप सिंह तो आपको वो भी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताज़ी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।